प्रहलाद को राजा बना दिया गया। और कुछ वर्षों बाद प्रहलाद को उसके सब मंत्री गणों ने कहा कि देखो, हम राक्षसों का शत्रु विष्णु है, तुम बच्चे थे तब, और तुम्हें उसने उकसाया और तुम्हारे द्वारा तुम्हारे पिता को मरवाया, तुम्हें बदला लेना चाहिए। और प्रहलाद सेना लेके विष्णु के साथ लड़ने चले जाते हैं। बदला ले अपने पिता का। क्या अद्भुत बात है ना। बोले अद्भुत है? नहीं, खेल है, हो रहा है। खेल में बच्चे कहते तू चोर मैं सिपाही, तो थोड़ी देर बाद कहते मैं नहीं, हर बार तू मुझे चोर बना देता है, अब तू बन चोर, मैं बनूंगा सिपाही। वैसे चल, अब वो चोर सिपाही बन गए। न चोर चोर है, न सिपाही सिपाही है, सिर्फ खेल है। कृष्ण समझा रहे हैं, अर्जुन समझ रहा है, ये भी एक खेल है। मैं समझा रही हूं, तुम समझ रहे हो, ये भी एक खेल है। मुझे पता है कि इतना सुनने के बाद भी तुम गधे के गधे ही रहोगे, फिर भी बोल रही हूं, ये भी एक खेल है। प्रहलाद को देखिए ना, विष्णु की भक्ति करता है, विष्णु आके नरसिंह बन के उसके पिता को मारते हैं, और फिर प्रहलाद लड़ने भी चला जाता है। इसी को खेल कहते। तुमने कहा गुरु चेला खेल खेलना, मैं चलो ठीक। हम अपने हिस्से के चेले हो चुके, अब हम गुरु हो जाते हैं, तुम बन जाओ चेले। हाँ, मेरे पास एक सज्जन ने खत भेजा है, उसने लिखा है मुझे मुर्शिद बनना है, उसके लिए कुछ ट्रेनिंग दीजिए। मुर्शिद बोले गुरु। मैंने आप ही गुरु बनोगे, हमें भी बनाओ। कोई मुर्शिद कोई चेला, यह भी एक खेल है। और इस खेल को देखने के लिए गुरु ने आंख दे दी और कहा बेटे खेल को देखो, खेल में फंसो मत। ना यहां कुछ बुरा है, ना यहां कुछ अच्छा है, ना शुभ है, ना अशुभ है, ना पाप है, ना पुण्य है, सब ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। जो भटक रहे हैं ना पाप में, वो भी ब्रह्म है। और जो योगी तपस्वी बन के ध्यान लगा के बैठे हैं, मुद्रा बांधे प्राणायाम करते हुए, वो भी ब्रह्म है। बस ये है कि जो इस खेल के मर्म को जानता है, वो इन द्वंद्वों, इन दुख सुखों से परे हो जाता है। जो नहीं जानता है, वो इसमें फंस जाता है, आसक्त होता है, दुखी होता है, कभी सुखी होता है। प्रेम से इसे लोयन कहते हैं आंख को, और मेरे गुरु ने मुझे आंख दे दी है। गुरे दिखायो लोयना, 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 गुरे दिखायो लोयना,
लोए ना, गुरे दिखायो लोए ना, हाँ ईते ऊते घट 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 घट, 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 तू ही मोहे ना, तू ही मोहे ना, ओ तू ही मोहे ना, तू ही मोहे ना, गुरे दिखायो लोए ना, गुरे दिखायो लोए ना, संतन परसन बलिहारी दर्शन, संतन परसन बलिहारी दर्शन, संतन परसन बलिहारी दर्शन, संतन परसन बलिहारी दर्शन, हाँ नानक सुख सुख सोए ना, नानक सुख सुख सोए ना, हे नानक सुख सुख सोए ना, नानक सुख सुख सोए ना, गुरे दिखायो लोए ना, गुरे दिखायो लोए ना, घट 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 ईते ऊते घट 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 घट, ईते ऊते घट 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 घट, ईते ऊते घट 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 घट, तू ही मोहे ना, तू ही मोहे ना, तू ही मोहे ना, तू ही मोहे ना, गुरे दिखायो लोए ना, गुरे दिखायो लोए ना, गुरे दिखायो लोए ना, गुरे दिखायो लोए ना, हाँ गुरे दिखायो लोए ना, गुरे दिखायो लोए ना, गुरे दिखायो लोए ना, ईते ऊते कट 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 कट, तू ही मोहे ना, तू ही है बस सब जगह। इतनी भर बात का स्मरण रखो, इतनी भर बात को अपने हृदयंगम करो और इतनी भर बात का चिंतन करते रहिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अध्याय 10 श्लोक 40 नान्तमस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूति का अंत नहीं है। यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा। यद्युद्भूता विभूति मत्सत्वं श्रीर्दूर्जितमेव वा तत्देवावगच्छत्वं मम तेजो असंभवम्। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुई जान। अर्जुन के लिए श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे परम तप। तपस्वी है क्या अर्जुन? निश्चित है। वाणी पर संयम होना भी एक तप है। नेत्रों पर संयम होना भी एक तप है। और यह दोनों तप जिसके भीतर प्रथम रूप से आए, उनके अंदर बाकी इंद्रियों का निग्रह भी सहजता से हो जाता है। अपनी काम इंद्री पर संयम होना, यह भी एक तप है। और अर्जुन के जीवन में 3 वाक्य ऐसे घटे जिसमें ये तीनों तप उसमें थे, ये स्पष्ट होते।
आप क्या बोलते हैं और आप कैसे जीते हैं, इन दो चीज़ों में बहुत गहरा फर्क हो भी सकता है, और ये भी हो सकता है कि जो आप बोलते हैं वैसा ही आप जीवन जीते हैं। तीनों वाक्य, तीनों घटनाओं को मैं बहुत संक्षेप में कहती हूँ। पहला, जब अर्जुन दिव्या अस्त्र लेने स्वर्ग गया, वहां पर एक अप्सरा इस पर मोहित हो जाती है और इसको कहती है कि वो उसके संग संसर्ग बनाए। और अर्जुन कहता है कि देवी, आप तो मेरी माता के समान हो, क्योंकि मैंने सुना है कि हमारे पूर्वजों में से किसी एक के संग आप पत्नी की तरह कभी रही थी। सो चूंकि वो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे वंशज हैं, तो उस नाते आप भी मेरी एंसेस्टर हो जाती, मेरी, हमारे गोत्र की माताओं में से एक माता हो जाती है। एक नारी बहुत से किरदार निभाती है। नारी प्रतिरूप है सौंदर्य, करुणा, प्रेम और वात्सल्य का। स्त्री साक्षात रूप है साहस, हिम्मत और शौर्य का। वो स्वयं में पूर्ण है और अपने आसपास संबंधों को भी पूर्णता प्रदान करती है। परंतु कभी-कभी किन्हीं परिस्थितियों के कारण उसे अपने भीतर के इन रूपों से परिचित होने का अवसर नहीं मिल पाता। ऐसी आर्थिक रूप से अक्षम कन्याओं को, जिनके माता पिता अपंग हो अथवा माता विधवा या तलाकशुदा हो, उन्हें उन्नत होने का अवसर प्रदान करने के लिए आनंद मूर्ति गुरु मां ने 1999 में शक्ति मिशन की स्थापना की। शक्ति द्वारा कन्याओं को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और निशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। आइए अब हम कुछ ऐसी ही लड़कियों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं जिनकी जिंदगी को शक्ति ने बदल दिया और आज वे स्वाभिमान से सिर उठाकर जीना सीख गई हैं। सोनिया शक्ति उड़ान से सिलाई कढ़ाई सीख रही है। मैंने बहुत से कपड़े डिज़ाइन किए हैं, हाथ की कढ़ाई भी की है, अपनी फैमिली के भी बहुत सिले हैं और बाहर के भी बहुत सिले हैं। मेरी लेग्स में प्रॉब्लम है शुरू से, जैसे बचपन से बीमार रही हूँ तो मुझे खून चढ़ता था, ब्लड चढ़वाते थे मम्मी पापा। दुनिया कमी देखती है पर मैं उनको अपनी कमी नहीं, अपना हुनर दिखाना चाहती हूँ कि मैं सारे हुनर सीखूँ, सद्गुण हो मेरे पास, कोई काम ऐसा ना हो जो मैं ना कर पाऊँ। जैसे मम्मी पापा पे बोझ नहीं बनना चाहती, हम 3 सिस्टर हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये काम करके उनकी हेल्प करूँ, घर के लिए भी और अपने लिए भी। जल्द ही सोनिया अपना नया बुटीक खोलने जा रही है। मैंने ये भी लहंगा स्टिच किया है, देख सकते हो। शक्ति की ओर से इन्हें हार्दिक बधाई। आइए मिलते हैं प्रिया से। जब इसकी उम्र की लड़कियां बेफिक्र होकर खेलती थीं, तब प्रिया को दिन रात काम करना पड़ता था। धन का अभाव था तो जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। इतनी मुश्किलों के बावजूद प्रिया ऊंचाइयों को छूना चाहती है और शक्ति उड़ान से मिली है इसके सपनों को ऊंची उड़ान। अनु की आंखें उत्साह और खुशी की भाषा बोलती हैं। वो अपनी भावनाओं को कह नहीं सकती, परंतु अपनी भावनाओं को प्रकट करती है अपने इशारों से। इसने शक्ति उड़ान केंद्र में आकर सिलाई सीखी और आज ये अपने इस हुनर से धन कमा रही है। अनु की जुबान तो चुप है, लेकिन अनु का काम बोलता है। अपनी अपंगता को अपनी अयोग्यता मानने वाली इस लड़की ने अपनी शक्ति को जागृत कर जीवन को उत्साह व जोश से भर लिया है। आज वो इस योग्य है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके।
सुशीला नेपाल से है। यहाँ भारत में वो आजीविका कमाने के लिए घरों में काम करती है। सीखने की इच्छा ने इसे शक्ति उड़ान का हिस्सा बनाया। गांव जाके सिलाई सेंटर खोल लूँगी, सबको पता चल जाएगा, सिखाऊंगी सबको, सीखे तो यहीं से जाऊंगी। सुशीला अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर रही है। ये है सोनिया का घर, जहां वो लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाती है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण शिक्षा पूरी नहीं कर पाई थी सोनिया, लेकिन इसके बावजूद सोनिया ने हार नहीं मानी। घर में मेरे फादर भी बीमार रहते थे, भाई भी बीमार रहते थे, घर का खर्चा नहीं चल पाता था, इसलिए मैंने कॉलेज के लिए नहीं गई कि घर का खर्चा नहीं चल पाता था, तो मैंने सेंटर में जाके सिलाई करना शुरू किया। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि तीनों काम साथ साथ हो जाएंगे, स्टिचिंग भी हो जाएगी, खुद भी सिलाई करूंगी और लड़कों को भी सिखाया करूंगी और साथ में स्टडी भी हो जाएगी। सोनिया ने शक्ति उड़ान केंद्र में काम सीखा और आज वो अपने परिवार का मजबूत सहारा है। सोनिया के परिवार को आज उस पर गर्व है। इतना प्राउड फील कर रही हूँ कि खुद अपने पैरों पे मैं खुद स्टैंड हूँ। शक्ति उड़ान केंद्र ने ऐसी सैकड़ों बेटियों के जीवन को एक नई दिशा प्रदान की है। उनके भीतर छिपी रचनात्मकता और सकारात्मकता को अवसर प्रदान किए हैं, ताकि ये गुण पूर्ण रूपेण उभर कर प्रकट हो सकें। कैथल, गुड़गांव और मुंबई में स्थित शक्ति उड़ान केंद्रों द्वारा सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर जैसे व्यावसायिक कोर्स निशुल्क प्रदान किए जाते हैं। यहाँ प्रशिक्षित की गई कन्याएं आज एक संतोषजनक आजीविका कमा रही हैं। इनमें से कुछ ने तो खुद अपने पार्लर और बुटीक भी खोल लिए हैं। अब तक 20,000 से अधिक कन्याएं शिक्षित, प्रशिक्षित और सशक्त हो चुकी हैं। शक्ति मिशन का यही संकल्प है, स्वप्न है कि भारत देश की हर लड़की को शिक्षा मिले, हर लड़की आत्मनिर्भर हो, हर लड़की अपने गुणों को पहचाने, मेहनत करके वो स्वयं को सशक्ता बनाए।